आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसमें एक कर्मचारी और उसके एम्प्लॉयर आमने सामने आ गए। ये केस है अनुज शुक्ला वर्सेस बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम बियाडा के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या था। 14 साल। सोचिए, किसी भी कंपनी में 14 साल काम करना एक बहुत लंबा समय होता है। ये किसी के डेडिकेशन को दिखाता है। लेकिन इस केस में 14 साल की सर्विस के बाद एक कर्मचारी के करियर पर अचानक एकदम से फुल स्टॉप लगा दिया गया। और नौकरी से निकालने की वजह बताई गई मिसकंडक्ट, यानी कदाचार। अब ये कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस चार्ज है जो किसी के भी प्रोफेशनल फ्यूचर पर एक बड़ा दाग लगा सकता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो टर्मिनेशन हुआ वो कानूनी तौर पर सही था? क्या जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था वो हुआ? क्या उस कर्मचारी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन घटनाओं का सिलसिला समझते हैं जिनकी वजह से ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। कहानी शुरू होती है 2009 में, जब अनुज शुक्ला की अपॉइंटमेंट हुई। सब ठीक चलता रहा लगभग 13-14 साल तक। फिर अचानक सितंबर 2023 में उन्हें एक कारण बताओ नोटिस मिलता है। और देखिए, सिर्फ एक महीने के अंदर अक्टूबर 2023 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनकी इंटरनल अपील भी रिजेक्ट हो गई और फिर आखिरकार ये मामला कोर्ट पहुंचा, जिसका फैसला फरवरी 2025 में आया। अब जब केस कोर्ट में पहुंचा तो जाहिर है दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। तो देखिए दोनों के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। एक तरफ थे अनुज शुक्ला, जिनका कहना था कि मेरा टर्मिनेशन स्टिग्मैटिक है, मतलब मुझ पर कदाचार का दाग लगाया गया है और ऐसे केस में एक पूरी फॉर्मल इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो हुई ही नहीं। मेरे जवाब को भी अनदेखा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बियाडा का कहना था कि शुक्ला तो कॉन्ट्रैक्ट पर थे और कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज़ के लिए पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जरूरी नहीं होती। हमने उनके जवाब को देखा और वो हमें संतोषजनक नहीं लगा। ये पूरा केस एक बहुत ही जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट पर आकर टिक गया और कोर्ट का पूरा फोकस भी इसी पर था। और वो कॉन्सेप्ट है स्टिग्मैटिक टर्मिनेशन, या जिसे हम कलंकित बर्खास्तगी कह सकते हैं। तो आखिर ये होता क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा टर्मिनेशन है जो किसी कर्मचारी पर एक कलंक या धब्बा लगा देता है। ये सिर्फ नौकरी जाने की बात नहीं है, इससे उस इंसान के फ्यूचर करियर पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब इस चीज को परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक 3 पॉइंट टेस्ट है, जिसे कोर्ट ने इस केस में इस्तेमाल किया। पहला, क्या कोई पूरी फॉर्मल इंक्वायरी हुई थी? दूसरा, क्या उस इंक्वायरी में मिसकंडक्ट के आरोपों की जांच हुई? और तीसरा, क्या उस जांच के आखिर में कर्मचारी को दोषी पाया गया? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है, तो टर्मिनेशन को प्यूनिटिव यानी दंडात्मक माना जाता है और उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी करना एकदम जरूरी हो जाता है। तो इस लीगल टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया? ये देखिए, ये टर्मिनेशन ऑर्डर की असली लाइनें हैं जिन्हें कोर्ट ने अपने जजमेंट में हाईलाइट किया। इसमें साफ साफ लिखा है कि शुक्ला जी का जवाब असंतोषजनक था और वो अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि बियाडा ने कर्मचारी के डिफेंस को सिर्फ एक लाइन में खारिज कर दिया कि आपका जवाब असंतोषजनक है। कोई डिटेल में वजह नहीं बताई। ये जो फर्क है वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। बियाडा ने क्या किया? एक नोटिस दिया, जवाब लिया, उसे असंतोषजनक कहा और कर्मचारी को निकाल दिया, बस। लेकिन कानून के हिसाब से क्या जरूरी था? एक पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सुनवाई का पूरा मौका और सारे सबूतों और गवाहों पर ठीक से विचार करना। कोर्ट को यही गैप नजर आया। तो फिर कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आया? बहुत ही क्लियर और सीधा। कोर्ट ने कहा कि ये टर्मिनेशन ऑर्डर स्टिग्मैटिक यानी कलंकित करने वाला है। इसके लिए एक पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। कर्मचारी को अपनी बात रखने का सही मौका भी नहीं मिला। इसलिए कोर्ट ने टर्मिनेशन ऑर्डर और अपील खारिज करने वाले ऑर्डर दोनों को ही रद्द कर दिया और बियाडा को ऑर्डर दिया कि कर्मचारी को फौरन नौकरी पर वापस लिया जाए और उनके सारे रुके हुए बेनिफिट्स भी दिए जाएं। ये कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अब सवाल उठता है कि यह जजमेंट सिर्फ इस एक केस के लिए जरूरी है या इसका कोई बड़ा मतलब भी है? असल में यह फैसला एम्प्लॉयमेंट लॉ के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को और मजबूत करता है, और वो सिद्धांत है नैसर्गिक न्याय, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
ये फैसला हमें याद दिलाता है कि किसी को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया, खासकर जब मिसकंडक्ट जैसा गंभीर आरोप हो, तो वो पूरी तरह से फेयर और पारदर्शी होनी चाहिए। और ये बात हर तरह के कर्मचारी पर लागू होती है, चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो। और आखिर में ये केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक एम्प्लॉयर के किसी को नौकरी से निकालने के अधिकार और एक कर्मचारी के भविष्य और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की जिम्मेदारी के बीच वो सही लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आज के वर्क कल्चर में हमेशा बहस का मुद्दा बना रहता है।